verses 13 and 14, 17 and 18. Wonderfully made. लव में बाइबल स्टडीज इन सॉन्ग में आपका स्वागत है। मैं लोनी मिलेशेंको आपका मेजबान हूँ। और मैं लोगन हूँ, आपका सहमेजबान। क्या सुंदर गीत है। कृपया हमारे साथ जुड़ें जब हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। क्या घर में कोई डॉक्टर है? मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हर दिन मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनके वास्तव में दिल टूटे होते हैं। जब मैंने कई साल पहले शुरुआत की थी तो ज्यादातर दिल के दौरे वाले लोग बूढ़े होते थे, लेकिन आजकल युवा लोगों को भी दिल के दौरे पड़ रहे हैं। वास्तव में कुछ साल पहले मेरे पास एक मरीज था जिसे दिल का दौरा पड़ा था और वह केवल 18 साल का था। और मैंने पूछा, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? अंदाजा लगाओ उसने क्या कहा। पेपरोनी पिज्जा। यह आपके कोरोनरी धमनियों का एक बड़ा चित्र है। वे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वे कितने साफ सुथरे हैं। क्या आप देख सकते हैं? अगर हमारे पास गलत जीवन शैली है और हम गलत चीजें खाना शुरू कर देते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, तो समय के साथ धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इस तरह अवरुद्ध वास्तव में कोलेस्ट्रॉल और वसा से भरी हुई। घर में दिल के दौरे के मामले में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? रसोई। रसोई, सही कहा। ठीक है, रसोई में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? काफी करीब फ्रिज। अगर फ्रिज बीमार है तो आप भी बीमार हो जाएंगे। तो मैं एक बीमार मरीज को साथ लाया हूं और आज हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कोई ऑपरेशन देखना चाहेगा? फ्रिज। वही हमारा बीमार मरीज है और इस मरीज को अंदर की सभी समस्याओं के कारण एक रेफ्रिजेक्टोमी की जरूरत है। शल्य चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप शल्य चिकित्सा करने जा रहे हैं तो आपको काटना होगा। तो आप काटने के लिए क्या लाएंगे? एक चाकू। तो मैं अपना चाकू लाया हूं। मैं अपना चाकू निकालता हूं। ओ, यहाँ क्या है? ये वही है जिसे आप अद्भुत सफेद ब्रेड कहेंगे। आप जानते हैं कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं? इतना अद्भुत। आपने वह ब्रेड देखी? मुझे आश्चर्य है कि यह कहां गया। और ये एक बहुत अच्छी बात साबित होती है। अगर आपके पास बेसबॉल नहीं है तो आप अपना खुद का बेसबॉल बना सकते हैं। प्लम्बर इसका उपयोग तब करते हैं जब उनके पास प्लम्बर का पुट्टी नहीं होता। वे बस अपना सैंडविच निकालते हैं और अपनी सफेद ब्रेड लेते हैं और रिसाव को बंद कर देते हैं और यह आपको वास्तव में अच्छी तरह से बंद कर देता है। कौन पकड़ना चाहता है? ओ, यहाँ सोडा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये बस आपको बहुत बीमार कर देगा। बहुत सारी चीनी, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करेगा और फास्फोरिक एसिड और अन्य सभी चीजें आपको ऑस्टियोपोरोसिस, टूटी हड्डियां देती हैं। ये अच्छा नहीं है। नगेट्स, कौन एक चाहता है? ओह हाँ, ओह, लेकिन ये आपको मार देगा। सभी वसा, तेल, कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए मुझे परेशानी में पड़ना पड़ेगा। कॉफी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समाचार कैसे बदलते रहते हैं। एक दिन वे कहेंगे कि कॉफी अच्छी है, अगले दिन वे कहेंगे कि कॉफी खराब है, फिर अगले दिन वे कहेंगे कि कॉफी अच्छी है, फिर अगले दिन वे कहेंगे कि कॉफी खराब है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो जाता है। तो यहाँ मेरा नियम है, नंबर 1, जागो। आप प्रभारी हैं।
नंबर 2, सुनो, जितना हो सके उतना शोध करो, और जब शोध विरोधाभासी हो तो नियम नंबर 3, ऊपर देखो और देखो कि ईश्वर क्या कहते हैं, ठीक है? और अगर संदेह हो तो उसे बाहर फेंक दो। एक बर्गर। ओह, कौन चाहता है? कोई बर्गर चाहता है? आप बर्गर नहीं चाहते? आपके लिए अच्छा है। लेट्यूस निकाल दो। ओह यार, बर्गर की एक अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज लेट्यूस है। ओह यार, ये सब आपको वे दिल के दौरे देगा जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे बाहर फेंक दो। ठीक है, ये क्या है? डोनट्स? हाँ, मैं तुम्हें डोनट्स का सबसे अच्छा हिस्सा देने जा रहा हूं। तुम सबसे अच्छा हिस्सा ले सकते हो। जानते हो डोनट्स का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? सही। ओह, वो चला गया। बीच का छेद, केंद्र सबसे अच्छा हिस्सा है। कोई अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं? बहुत ज्यादा चीनी, ये यहाँ। फ्रेंच फ्राइज। खैर, जानते हो क्या, तुम अपने माता पिता से कह सकते हो कि वे स्वस्थ फ्रेंच फ्राइज बनाएं जो वे बेक करते हैं और जिसमें तेल और नमक नहीं होता। लेकिन यह सामान यहाँ, ये फ्रेंच फ्राई, ये जानलेवा है, ठीक है? ओह मेरे, आइसक्रीम। कौन आइसक्रीम चाहता है? मैं। वे मुझ पर हिंसक हो रहे हैं। खैर, जानते हो, तुम अच्छी आइसक्रीम बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो तुम पाते हो वे अच्छे नहीं होते। उनमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल और चीनी होती है, और कोलेस्ट्रॉल एक घातक संयोजन बनाता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? ये पिघल गया। तो ठीक है, तुम वो नहीं चाहते। ये पर्याप्त नहीं है। खराब चीजों को हटाना पर्याप्त नहीं है। हमें इसे अच्छी चीजों से बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, यहां देखो, ये क्या है? ये क्या है? एक टेलीफोन। वीडियो गेम खेलने के अलावा टेलीफोन का क्या उपयोग है? लोगों को कॉल करने और बात करने के लिए हमारे पास एक टेलीफोन है जिससे हम ईश्वर से बात करते हैं। आपका मस्तिष्क, हम न केवल बात करते हैं बल्कि सुनते भी हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? हमने अपने शरीर में यह सब कचरा डाल दिया है और फिर हम भगवान से बात करना शुरू करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका मस्तिष्क भगवान से बात कर रहा है, ठीक है? ये होता है, आप अपने मस्तिष्क को ले रहे हैं और आप इसे डाल रहे हैं। और फिर हम ईश्वर से बात करने के लिए फोन उठाते हैं और ईश्वर कहते हैं, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? जब आपका मस्तिष्क गड़बड़ होता है तो ईश्वर को सुनना मुश्किल होता है, ठीक है? और इसलिए किसी भी चीज से अधिक ईश्वर चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो। सिर्फ एक स्वस्थ दिल नहीं, ताकि आप ईश्वर से बात कर सकें और वह आपसे बात कर सके और आप सुनेंगे और समझेंगे और एक अद्भुत बातचीत करेंगे। अब मैं अपने सहायक लोगन से प्रार्थना करने के लिए कहने जा रहा हूँ। देखो, चलो अपनी आंखें बंद करें और आइए यीशु से प्रार्थना करें। प्रिय ईश्वर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे दिलों में आएं। कृपया हमें इन खराब खाद्य पदार्थों को खाने की हमारी बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करें, ताकि हम आपकी बात सुन सकें। कृपया हमें यीशु का मन दें ताकि हम उसे बेहतर जान सकें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। अब लोगन के साथ बाइबल की कहानी का समय है। और अब यहाँ लोगन है। दानिएल एक प्रिय नायक है। मुझे उसकी कहानी पसंद है। क्या आपने सोचा है कि उसे शेरों का सामना करने का साहस कैसे मिला? कहानी तब शुरू करें जब वह छोटा था। बाइबल उसके पालन पोषण के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बात स्पष्ट है,
दानियेल ने अपने जीवन में जल्दी ही यह तय किया कि वह ईश्वर के प्रति सच्चा रहेगा और उसकी प्रार्थना नियमित थी। यह शायद धार्मिक माता-पिता की शिक्षा से आया होगा। जब यरूशलेम पर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया, उसने कई यहूदी राजकुमारों को बंदी बना लिया और दानियेल भी उन सभी में शामिल था। बाबुल में पहुंचने के बाद वह अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ, जो ईश्वर से प्रेम करते थे, उन्हें राजा के दरबार में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। पहला परीक्षण जल्दी आया और यह आहार पर केंद्रित था। राजा के खाने के बारे में। राजा की मेज पर परोसा गया भोजन खाना। हालांकि इसका मतलब था कि उन्हें उन मूर्तियों के लिए अर्पित भोजन खाना होगा। अब सभी यहूदी युवा पुरुष आए और इन शानदार भोजन का सेवन करने लगे, जिसमें वह भोजन था जिसे ईश्वर ने मना किया। सूअर और हैम जैसे अशुद्ध मांस सभी ने खाया। दानियेल और उसके 3 साहसी दोस्तों ने नहीं खाया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। यह अवज्ञा उनके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। उन्होंने पर्यवेक्षक से कहा और एक साधारण आहार खाने की अनुमति मांगी। दाल और पानी, वह भोजन जो राजा की मेज पर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दाल क्या है, यह फलियां, बीन्स और दालें हैं, इस प्रकार का भोजन। जब उनकी मांग अस्वीकृत हो सकती थी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। एक वैज्ञानिक अध्ययन करें, हमें गिनी पिग के रूप में उपयोग करें। हमें इस आहार पर 10 दिन दीजिए, फिर देखिए हम दूसरों के मुकाबले कैसे खड़े होते हैं। उन्होंने अच्छा किया। वे बाकियों से 10 गुना अधिक बुद्धि निकले। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भोजन में एक अमीनो एसिड L-आर्जिनिन है, जिसका उपयोग आपकी धमनियां नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए करती हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन की तरह आपके रक्त प्रवाह को खोलता है। और यह भोजन मानसिक सतर्कता बढ़ाने और स्वभाव को संतुलित रखने के लिए सबसे अच्छा है। और राजा की मेज से शराब के बजाय उन्होंने पानी का सेवन किया, जो उनके दिमाग को ताजा रखता था। ईश्वर उनके खाने का उपयोग कर उनके परीक्षा स्कोर को बढ़ा रहे थे। यह अद्भुत है। ब्रेक दोस्त, ईश्वर की बात सुनना हमेशा अच्छा होता है। आप अपनी कार के मैनुअल को नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या आप नहीं करेंगे? हम अपने स्वर्गीय निर्माता के मैनुअल को क्यों नहीं मानते हैं? हमारे ईश्वर, मैं बस एक बच्चा हूँ। शायद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसे समझूंगा, क्योंकि हम अपने निर्माता के निर्देशों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता। Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Daniel purposed in his heart. Daniel purposed in his heart.
अब जारेड यहाँ हैं। ठीक है, अब यह हमारे चर्चा प्रश्न या ब्रेकआउट का समय है। आप काम पर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कुछ परीक्षण किए और अब वह आपको बुरी खबर देता है। आपको कैंसर का एक उन्नत चरण है। डॉक्टर शल्य चिकित्सा और कीमोथेरेपी की सिफारिश करते हैं। आप क्या करेंगे और क्यों? ए, शल्य चिकित्सा कराएं। बी, कीमोथेरेपी कराएं। सी, प्रार्थना करें और आशा करें कि यह ठीक हो जाए। डी, टिम्बुक्टू के एक छोटे अस्पताल में भाग जाएं जो 100% ठीक होने का दावा करता है। ई, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। मदद मांगें और यदि आवश्यक हो तो जीवन शैली में बदलाव करें। F, खाओ, पियो और खुश रहो। जी, कुछ और। यह प्रश्न कुछ सच्ची कहानियों पर आधारित था। पहली कुछ साल पहले इंग्लैंड से रिपोर्ट की गई थी। इस कहानी में मरीज ने विकल्प F चुना, खाओ, पियो और खुश रहो। उसने क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हजारों डॉलर खर्च किए। जब वह अपने नवीनतम क्रूज से डॉक्टर से मिलने आया तो डॉक्टर ने उसे बुरी खबर दी। हमें बहुत खेद है, मैंने एक भयानक गलती की। मैंने आपको दूसरे मरीज की रिपोर्ट दी। आपको कैंसर नहीं है। दूसरी कहानी एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉ बेंजामिन सानेदाद से आती है। अपनी किताब जीने का चुनाव में डॉ बेन का चमत्कार गले के टर्मिनल स्टेज 4 कैंसर से लौटते समय अपने अनुभव को साझा करता है जो महीनों के भीतर घातक होता है। प्रार्थना के बाद उसने ट्यूमर की शल्य चिकित्सा करने का निर्णय लिया जिससे उसे कुछ और महीने जीने को मिले। उसने कीमोथेरेपी नहीं ली क्योंकि यह उसके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाती थी और उसने अपने खाने की आदतों में बड़ा बदलाव किया। ईश्वर के पौधों पर आधारित आहार को अपनाते हुए और अन्य बदलाव करते हुए। यह 25 साल पहले हुआ था। आज भी ईश्वर का धन्यवाद करता है कि वह जीवित है। अब ड्वेन है। आज छठी आज्ञा मुझे परमेश्वर के बारे में क्या बताती है? ये मुझे बताता है कि ईश्वर जीवनदाता है। भजन संहिता के 129वें अध्याय में 13 से 18 तक के श्लोकों में यह बात कही गई है। यह कहता है कि आपने मेरे अंदर के अंगों को बनाया और मुझे मेरी माँ के गर्भ में सुरक्षित रखा। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा क्योंकि आपने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। आपके कार्य अद्भुत हैं और मेरी आत्मा इसे अच्छी तरह से जानती है। हे ईश्वर, आपके विचार मेरे लिए कितने मूल्यवान हैं, उनका योग कितना बड़ा है। अगर मैं उन्हें गिनूं तो वे रेत से भी अधिक होंगे। जब मैं जागता हूं, मैं अभी भी आपके साथ हूं। मुझे भ्रूण विज्ञान या नवजात विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला और अगर मुझे मिलता, मुझे पता है कि शिक्षक मुझे बाहर फेंक देते क्योंकि मैं कक्षा में ईश्वर की प्रशंसा करता। लेकिन मैं अपने बच्चों के जन्म को याद करता हूं और एक नई जीवन लाने का चमत्कार मुझे आश्चर्य से भर देता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन की जटिलताओं को पहचानें और जीवन की पवित्रता का सम्मान करें। गर्भ में बच्चा और वृद्ध माता पिता और ईश्वर जीवनदाता के प्रति प्रेम को संजोएं। ईश्वर की इच्छा क्या है? नीति वचन 17:22 और 3 यूहन्ना 2 हमें समझने में मदद करते हैं। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम सफल और स्वस्थ रहो जैसे तुम्हारी आत्मा समृद्ध होती है। यह कहता है, एक खुश दिल दवा की तरह अच्छा करता है, लेकिन एक टूटी आत्मा हड्डियों को सूखा देती है। और नीति वचन 15 और 13वां श्लोक जोड़ता है, एक खुश दिल चेहरे को खुशहाल बनाता है, लेकिन दिल के दुख से आत्मा टूट जाती है। A merry heart doeth good like medicine. A merry heart doeth good like medicine. But a broken spirit drieth the bones. But a broken spirit drieth the bones. A merry heart maketh a cheerful countenance. A merry heart
cheerful. Make it the cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. But by sorrow of the heart, the spirit is broken. A merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit drieth the bones. But a broken spirit drieth the bones. A merry heart doeth good like a medicine. A merry heart doeth good like a medicine. Proverbs 17, verse 22, and chapter 15, verse 13. A merry heart doeth good like a medicine. ईश्वर चाहता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपका हृदय प्रसन्न हो, और इस उद्देश्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य उत्तम परिसंचरण पर निर्भर करता है। यदि आप ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो यह आपको वहां पहुंचने का अच्छा मौका देगा। यह कहा गया है कि जब तक हम इस पाप के संसार में हैं, दुख आता और जाता रहेगा। यह मानवता का भाग्य है। इसलिए जब सर्दी अपना बर्फीला कंबल फैलाती है या जब बादल सूरज को ढक लेते हैं, तो शिकायत करने के बजाय परमेश्वर कहते हैं, उज्जवल और सुखद चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना के साथ वसंत की ओर आगे बढ़ो और याद रखो कि सूरज फिर से चमकेगा। यह मिट नहीं गया है। हम स्वर्ग में ईश्वर के मंदिर के बारे में जानते हैं, एक ऐसा मंदिर जो हाथों से नहीं बना है, लेकिन जहां भी ईश्वर रहते हैं वही उनका मंदिर है। क्या आप नहीं मानते? ईश्वर आपके अंदर रहना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप अपने शरीर को एक मंदिर बनाएंगे? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? पहले कुरिन्थियों अध्याय 3 में कुछ श्लोकों पर विचार करें, श्लोक 16 और 17, और फिर पहले कुरिन्थियों 6, 19 और 20, और फिर पहले कुरिन्थियों 10 और श्लोक 31। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे। तुम उसी पवित्र मंदिर के रूप में हो। फिर यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम एक कीमत पर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर और आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो। और फिर यह कहता है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी करो, खाओ या पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और अब गाने का समय है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आता है तो चलो गाना गाएं। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him will God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do unto the glory of God. Do unto the glory of God. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do unto the glory of God. Do unto the glory
Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? And ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do unto the glory of God. Do unto the glory of God. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do unto the glory of God. Do unto the glory of God. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Chapter 6 verses 19 and 20. Chapter 10 verse 31. To the glory of God. Do it all to the glory of God. अगर हम यह समझ लें कि आपका शरीर आपके अंदर मौजूद पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही वह बिंदु है जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक गलतफहमी न पालें, हम सिर्फ अनुग्रह से ही बचाए गए हैं, लेकिन कई बाइबल पाठ जैसे गलातियों 5:19 से 21, व्यवस्था विवरण अध्याय 21 श्लोक 20 और पहले कुरिन्थियों 6 श्लोक 9 और 10, ये सभी यह बताते हैं कि आप खा या पीकर स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन आप खा और पीकर बाहर जा सकते हैं। आप स्वर्ग में नहीं चल सकते, लेकिन बाहर निकल सकते हैं। सही और पहले कुरिन्थियों के 9वें अध्याय की 24वीं से 27वीं आयतों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि वहां क्या कहा गया है। और हर एक मनुष्य जो प्रभुता चाहता है, वह सब बातों में संयमी होता है। वे नाशवान मुकुट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम अमर मुकुट के लिए। इसलिए मैं इस तरह दौड़ता हूं, न कि अनिश्चितता से। मैं इस तरह लड़ता हूं, न कि एक ऐसा जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने शरीर को नियंत्रित करता हूं। जब मैंने दूसरों को प्रचार किया है, तो मैं खुद को अस्वीकार्य नहीं बनाना चाहता। अब अपनी कहानी साझा करने के लिए पास्टर फिल व्हाइट यहाँ हैं। मैंने अपने बड़े होने के दौरान मोटापे से जूझा। मैंने फिर से कॉलेज और आगे की पढ़ाई के बाद जिंदगी मुझसे दूर जाने लगी और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा वजन उतना ही बढ़ता गया। मैं एक गंभीर स्थिति में था। मैं कक्षा 3 के मोटापे में था, जिसे अत्यधिक मोटा माना गया। और उस समय मैं वजन कर रहा था 280 पाउंड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऊर्जा नहीं थी और मैं उच्च रक्तचाप की दवा पर था। ब्रेक टाइम 0.6s। मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक था और मैं प्री डायबिटीज के उन्नत चरणों में था। जब मैंने अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ, क्या मैं वास्तव में ऐसा चाहता हूँ? क्या मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? क्या मैं उनके लिए बोझ बनना चाहता हूँ? आप जानते हैं, मेरे दिल में यह इच्छा थी कि मैं उनके लिए वहां रहूं। और मुझे पता था कि मेरी वर्तमान गति पर यह संभव नहीं था। इसलिए मेरी पत्नी और मैंने इस पर चर्चा की, विकल्पों पर चर्चा की और महसूस किया कि हमें एक साथ यात्रा करनी होगी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो हम अकेले कर सकते थे, हमें इसे एक साथ करना था। मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने फिटनेस के लिए 3 कदम खोजे हैं। पहला कदम आपके मन की यात्रा है। आपको एक निर्णय लेना होगा, यही सबसे पहले करना है। और मेरे लिए चुनाव था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसी तरीके से जीता रहूं, इसलिए मुझे वह निर्णय लेना पड़ा। और तो जब मैं उस जगह पर पहुंचा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन बदलावों की आवश्यकता है, तो दूसरा कदम रसोई में जाना था। और हमें समझ आया कि हमें अपने भोजन में बदलाव करना है। अब दिलचस्प बात यह है कि कई वर्षों तक मेरी पत्नी और मैंने मुख्य रूप से शाकाहारी आहार का पालन किया। शाकाहारी का मतलब है दूध और अंडों से मुक्त,
कोई मांस, मछली या पोल्ट्री या ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने यह पाया कि यह वास्तव में मेरी यात्रा का सही वर्णन नहीं करता, क्योंकि कई चीजें वास्तव में शाकाहारी मानी जाती हैं, जैसे सोडा, आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। आप जानते हैं, शाकाहारी, लेकिन यह स्वस्थ नहीं है। जान और मैंने तय किया कि हम इसे अपनाएंगे। एक, संपूर्ण पौधों का आहार। हम जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, कम से कम तेल और भोजन की तैयारी में तेल को लगभग पूरी तरह से खत्म करना। चीनी की अधिकता। हमने बदलाव करना शुरू किया और चीजें बदलने लगीं जब मैंने अपने जीवन के लिए जिस दिशा में जाना था उसके बारे में सोचना शुरू किया, तो मैंने व्यायाम करने का निर्णय लिया। हमारे एक दोस्त जो चर्च में हैं ने हमसे 3 दिन व्यायाम करने का वादा किया और हम ऐसा करते थे। हम रोज 1 घंटा व्यायाम करते थे, सप्ताह में 3 दिन। और यह दिलचस्प था क्योंकि उस समय व्यायाम करना और यह कठिन था। 4 सालों में मैंने 15 पाउंड घटाए। लेकिन जब मैंने अपना मन बना लिया, हमने स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करने का मन बना लिया, तो 4 हफ्तों में मैंने अगले 15 पाउंड खो दिए। मैंने 90 पाउंड से ज्यादा खो दिए हैं। मेरी पत्नी ने 40 पाउंड खो दिए हैं। तो तीसरा कदम जिम की यात्रा थी और हम व्यायाम करते रहे। अब जो दिलचस्प बात हुई वह यह थी कि जब हमने स्वस्थ खाना शुरू किया, हमें पता चला कि हमें पहले से ज्यादा ऊर्जा मिली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी 20 की उम्र में था और यह अविश्वसनीय था। मुझे उस ऊर्जा का उपयोग करना था। इसलिए 3 या 4 हफ्तों के बाद मैंने एक माउंटेन बाइक खरीदी और माउंटेन बाइकिंग शुरू की। मैंने ट्रैकिंग, चलने और तैरने जैसी गतिविधियां शुरू की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी या कई वर्षों से नहीं की थी। और अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद और लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद मेरे जीवन शैली परिवर्तन के दौरान मुझे रक्तचाप की दवाओं की अब जरूरत नहीं थी और मैंने उन्हें नहीं लिया। मेरे कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 153 तक गिर गई। मेरे HDL, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो आपको ऊंचा चाहिए, आप जानते हैं, मैंने कभी भी इसे कम 30 के नीचे नहीं पाया। मेरी याद में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी गतिविधियों और नई ऊर्जा के कारण मेरा HDL अब ऊपरी 40 में है। मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठकर बात की। उन्होंने पूछा, आपके दोस्तों और सहकर्मियों की प्रतिक्रिया क्या रही है? मैंने कहा, यह दिलचस्प है क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों और सहकर्मियों ने इस पर थोड़ा विरोध किया है। वे कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा कट्टर हो रहे हैं? उन्होंने कहा, अगली बार जब कोई कहे कि आप कट्टर हैं, उन्हें बताओ, जब हमें चिकित्सकों को किसी का सीना खोलना होता है और 4 गुना बाईपास सर्जरी, ये कट्टर है। जब हमें किसी में स्टेंट डालना होता है, ये कट्टर है। उन्होंने कहा, जब हमें स्टेटिन दवाएं लिखनी होती हैं तो वह कहते हैं यह कट्टर है। वह कहते हैं जो आपने किया है वह कट्टर नहीं है, यह सही है। और उन्होंने कहा, बधाई। और उन्होंने कहा, बस चलते रहो। मैंने अपनी बेटी को काफी समय से नहीं देखा था और उसने वास्तव में मुझे अपनी यात्रा के कई महीनों बाद देखा। उस समय तक मैंने काफी वजन कम कर लिया था और जब वह मेरे पास आई तो उसने मुझे गले लगाया और कहा, पापा, वह कहती है, आप जानते हैं, वह कहती है, यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं आपको पूरी तरह से गले लगा सकी। मैं अपनी पत्नी के लिए उपस्थित रहना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए उपस्थित रहना चाहता हूँ। मैं अपने पोते पोतियों के लिए उपस्थित रहना चाहता हूँ। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो विकल्प चुने हैं और जो परिवर्तन मैंने किए हैं वे स्थायी हैं। ये कोई जादुई उपाय नहीं है, न ही कोई शेक या कुछ ऐसा जो आप जानते हैं, आप थोड़े समय के लिए आहार पर हैं और फिर वापस लौटते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वह टिकाऊ है और यह मेरे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहा है और मैं इस यात्रा को साझा करने के लिए बहुत खुश हूँ। दूसरों के साथ मिलकर उस यात्रा में मदद करें। And every man that striveth
is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Therefore I so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. 1 Corinthians 9 verse 25 through 27. A castaway. जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए आपके पास संतुलन, संयम होना चाहिए और जीवन की अच्छी चीजों का आनंद संयम में लेना चाहिए और जो हानिकारक है उससे पूरी तरह से बचना आवश्यक है। कई वैज्ञानिक अध्ययन शराब के कुछ लाभ दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश अध्ययन बाइबल की मजबूत सलाह को मजबूत पेय पर पुष्टि करते हैं। अब तक हर प्रमुख वैज्ञानिक संस्था जिसने इन अध्ययनों पर ध्यान दिया है ने निष्कर्ष निकाला है कि वे आपके स्वास्थ्य के लिए शराब की सिफारिश नहीं कर सकते। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी इनमें से एक है, हार्ट एसोसिएशन भी है और संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य संगठन भी इसमें शामिल है। कई शोधकर्ताओं ने इसे दुनिया की सबसे घातक दवा मानने तक का विचार किया है। यह केवल एक दवा है। क्योंकि हम पाप के संसार में रहते हैं, हमें उन दवाओं का उपयोग करना पड़ सकता है जहां प्राकृतिक उपचार असफल होते हैं। लेकिन जब हम उन पदार्थों के साथ आत्मचिकित्सा करते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वह शराब हो, कैफीन, मारिजुआना या किसी अन्य सुअवे मनोरंजक दवाओं से। जब आप नीति वचन अध्याय 20 पद 1 और नीति वचन अध्याय 23 पद 30:1 और 30:2 पढ़ते हैं, तो यह उन चीजों का एक उदाहरण है जिनसे हमें पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। यह कहता है, वाइन, शराब मजाक करती है, मजबूत पेय उग्र है और जो धोखा खाता है वह समझदार नहीं। जब शराब लाल है तब उस पर मत देखो, जब यह कप में रंग देती है, जब यह सही से हिलती है, आखिर में यह सांप की तरह काटती है और बिच्छू की तरह डंक मारती है। Look not thou upon the wine, when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it stingeth like a serpent, and it biteth like an adder. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise, and whosoever
whosoever is deceived thereby is not wise. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it stingeth like a serpent, and it biteth like an adder. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. And whosoever is deceived thereby is not wise. Proverbs 20 verse 1, 23 verses 31 and 32. Whosoever is deceived thereby is not wise. यात्रा की तैयारी करते समय भोजन को न भूलें। कभी कभी आपको ऐसे रेस्तरां का सौभाग्य मिलता है जहां के खाने न केवल स्वादिष्ट होते हैं, कभी कभी विकल्प बहुत कम होते हैं। बहुत कम विकल्प होते हैं। आप पुराने भोजन की ओर लौटने की इच्छा कर सकते हैं। जब इस्राएलियों ने कनान की ओर यात्रा शुरू की तो उनमें से कई ने अपने स्वाद को मिस्र में छोड़ दिया। ये एक बड़ी समस्या थी और इससे उनकी प्रगति धीमी हो गई। परमेश्वर उनकी स्वाद कलिकाओं को कनान के आहार के प्रति पुनः शिक्षित करना चाहता था। तो आज उसी तरह परमेश्वर हमारी स्वाद कलिकाओं और आदतों को फिर से शिक्षित करना चाहता है ताकि हम स्वर्ग की जीवन शैली और पाक कला के आनंद की सराहना करें। देखिए, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमें वादा किए गए देश के लिए तैयार कर रही है। स्वर्ग में याद रखें, आपको बहुत सारा भोजन मिलेगा, लेकिन आपको तले हुए चिकन या प्राइम स्टेक नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है, वे मेरे पवित्र पर्वत में न तो हानि पहुंचाएंगे। हम फिर से अदन के आहार पर लौटेंगे। अब हमें अपनी स्वाद कलियों को ईश्वर की योजना के अनुसार फिर से संरेखित करना चाहिए। ईश्वर की पूर्ण इच्छा। ईश्वर आपके और मेरे लिए वह सर्वोत्तम अनुभव चाहता है जो हमें पृथ्वी पर कभी प्राप्त हो सकता है। मन होना चाहिए मसीह का। जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए संतुलन आवश्यक है। आराम, सही आहार, व्यायाम, धूप और पानी होना चाहिए। स्वस्थ रिश्ते और ईश्वर में विश्वास। यूहन्ना 3:14 से 16 तक कहता है, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा किया जाना चाहिए। जो उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसे शाश्वत जीवन मिलेगा। जंगल में यात्रा करते हुए कई इजरायली हतोत्साहित हो गए और धार्मिकता के मार्ग से भटक गए। उन्होंने ईश्वर के आहार को छोड़ दिया और उसके नेताओं पर शिकायत की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों की शिकायत की। ब्रेक टाइम। कोई बात नहीं कि ईश्वर ने उन्हें दिन में अद्भुत वातानुकूलन दिया और चमत्कारी पानी और भोजन। अकृतज्ञ शिकायत करने वाली भीड़ एक सुबह जागी और चारों ओर जहरीले सांप पाए। वे वहां हमेशा से थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अस्थायी भूख और कष्टदायक कर्फ्यू पर रखा ताकि उसके बच्चे निर्भीकता से जंगल पार कर सकें। अब उसने सांपों का कर्फ्यू खत्म कर दिया और लोग इन विषैले सांपों द्वारा काटे जाने लगे। कई लोग दाएं और बाएं मर रहे थे। ईश्वर ने मूसा से क्रूस बनाने को कहा। उस पर एक कांस्य सांप रखो, और जो भी अपनी शिकायतें और बड़बड़ाना बंद कर देगा और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करेगा, जो क्रूस की ओर देखेंगे वे बचे और जो नहीं देखे वे मरे। तो आज जब हम गलती करते हैं और उस सांप से काटे जाते हैं, हमारे गलत चुनावों के परिणाम भुगतते हुए,
यीशु आशा देते हैं। मेरी ओर देखो, वह कहता है, और जियो। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, एक अधिक प्रचुर जीवन, सिर्फ 3 दशकों और 10 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जो हमेशा के लिए चलता है। दोस्त, मैं आज तुम्हें प्रेरित करता हूं, ऊपर देखो, यीशु की ओर देखो और जियो। मिस्र से यात्रा की कहानी कनान तक। यह कहानी है कि ईश्वर पहले कदम उठाते हैं और अपने बच्चों को खुशी और स्वास्थ्य का नया आरंभ देने के लिए कीमत चुकाते हैं। बेशक आप व्यायाम कर सकते हैं और सही खा सकते हैं, लेकिन जैसा कि पौधों पर आधारित पोषण विशेषज्ञ डॉ.टी. कॉलिन कैंपबेल ने कहा, मृत्यु की संभावना, यह संभावना काफी समय से 100% पर बनी हुई है। गाजर और ब्रोकोली आपको अमर नहीं बना सकती। यहां तक कि डॉक्टर, चाहे उनकी डिग्री कुछ भी हो, बीमार हो जाते हैं। हम ऐसे परीक्षणों का सामना करते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने साबित किया है कि वह जो भी टूट गया है उसे ठीक कर सकता है और अनकही प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। वह अकेला, वह दिल को ठीक कर सकता है, वह उस बीमारी को ठीक कर सकता है और डॉक्टर की ईर्ष्या को जीत सकता है, मौत और कब्र। मित्र वह कोई है जो यीशु है, डॉ. यीशु, स्वर्ग का रोटी, जीवित जल, धर्म का पुत्र, जीवन की सांस, शांति का राजा, महान चिकित्सक। वह समस्या का समाधान है, डॉक्टर का डॉक्टर, पापियों का उद्धारक, राजाओं का राजा। नहीं, उसने सभी समस्याएं खत्म करने का वादा नहीं किया। हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसने आपके पास रहने का वादा किया है, आपका सहारा, आपको ले जाते हुए वादा की भूमि तक। वादा की भूमि आपका इंतजार कर रही है। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है, मित्र, क्या डॉ. जीसस आपके घर का डॉक्टर है? मैं आपसे कहता हूं कि उसे सच में आपके घर का डॉक्टर बनने दें। वह आपको सही खाने, चलने और काम करने की ताकत देगा, ताकि आप सही तरीके से सोच सकें, महसूस कर सकें और प्यार कर सकें। I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, what is that good and acceptable and perfect will of God, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:1 and 2. What is that good and acceptable and perfect
perfect will of God. हाँ दोस्त, प्रचुर जीवन तब शुरू होता है यदि यही आपकी इच्छा है, क्या आप यीशु प्रार्थना करेंगे? मैं आपके लिए अपना दिल खोलता हूँ। मैं आपको ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे घर में मेरे डॉक्टर, मुझे पाप की बीमारी से चंगा करो और मुझे आपकी चिकित्सा को स्वीकार करने की शक्ति दें। मैं खुशी खुशी आपके बलिदान के माध्यम से मेरे लिए संभव मुक्ति का उपहार स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम पर, आमीन। अगली बार याद रखें, क्या घर में डॉक्टर है, वह यीशु हैं। उसे घर का डॉक्टर बनने दें। तुम अपने ईश्वर प्रभु से अपने पूरे दिल से प्रेम करोगे, और आत्मा से, और ताकत से, और अपने मन से, और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जैसे तुम अपने आप से करते हो।